क्लास 10th का मैथ का आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन इसी टाइप से बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर एक नज़र से देख लें कि एक नज़र से आप देख लेंगे तो यदि आपका शायद 2 नंबर में फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड 2022 क्लास 10th यही आएगा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी टाइप से आएगा 100%। अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप आने वाले, ठीक है ना, क्वेश्चन में 2 नंबर पक्का ला सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म दिया रहेगा, जैसे 3x - 2y बराबर 3 और 2x - 3y बराबर 6। इस तरह से 2 रैखिक समीकरण का युग्म रहेगा और उसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल करे कहेगा। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 रहेगा रैखिक समीकरण का योग। देखिए, यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना, ठीक है, तो हल करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है रैखिक समीकरण का युग्म। क्या दिया हुआ है? 3x - 2y बराबर लिखेंगे 3, ठीक है ना, तथा लिखेंगे और तथा क्या दिया हुआ है? 2x - 3y बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब किसी एक समीकरण से चलेंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है। पहले प्रतिस्थापन विधि से बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि आप किसी भी समीकरण एक से चलिए, कोई भी समीकरण से एक से लेकर चलिए और किसी भी से x या फिर y की वैल्यू निकाल कर किसी अदर समीकरण में पुट करिए, तो आप किसी भी समीकरण से चल सकते हैं। तो मैं फिलहाल एक से चलता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा समीकरण एक से, क्या लिखूंगा? समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से मैं चलूंगा तो समीकरण एक में क्या है? 3x - 2y = 3 है। यहाँ से आप किसी x या y की वैल्यू पुट निकालिए और निकाल कर किसी समीकरण 2 में पुट करना, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा 3x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 और -2y उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से तो आप क्या करिए, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 2y/3 हो जाएगा। ये 3 उधर चल जाएगा ना, ये x की वैल्यू निकल गया। इसे आप समीकरण मान लीजिए 3, ठीक है ना, आगे जाके काम देगा। आप देखिए x की वैल्यू जितना आया, इस x की वैल्यू आप समीकरण किस में पुट करिए? 2 में पुट करिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर, वही होता है स्थापित करना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो कैसे बनेगा? तो देखो ध्यान से देखिएगा। तो x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो इसलिए लिखेंगे 2 और x की जगह पूरा रखना 3 + 2y/3, ठीक है। उसके बाद -3y देंगे, चूंकि -3y है, बराबर में 6। इसको आप हल करिए, तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा? देखिए इसको हल कर रहे हैं, 2 में मल्टीपल करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा, और 2 में मल्टीपल करिएगा किससे? 2 से, तो 4y हो जाएगा कि नहीं, और अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस में 3y = 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं तो एक है कि नहीं, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। ये तो 6 + 4y तो लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो एक है तो इससे गुना हो जाएगा, तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा? -9y हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 6। अब इसको देखिए, यहाँ पर करेंगे तो 6, ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर 9y और ये 4y, 9y और 4y एक दूसरे से क्या है? अलग, एक ही जाति का है, लेकिन प्लस ही माइनस घट जाएगा। 9y में से 4y चला जाएगा तो माइनस में 5y बचेगा, और 3 नीचे उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 6 × 3 = 18। इस तरह से यहाँ पर ही हो जाएगा, ये 6 को उधर भेज दीजिए तो -5y = 18 में से इधर घट जाएगा 6। तो इस कंडीशन में -5y = क्या आ जाएगा? 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 18 में से 6 जाएगा तो अब कॉस कितना? 12 बचेगा कि नहीं, बताइए। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा बताइए? उधर चल जाएगा तो 12/5 और ये माइनस में ऊपर, यानी कि y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12/5 माइनस में आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू समीकरण 3 में रखिए, तब वहाँ x की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं रख रहा हूँ, देखिए y का वैल्यू आप लिखूँगा अब, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में पुट करने पड़ता है, समीकरण 3 में रखने पर, समझ में आया? समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा? देखिए तो समीकरण 3 ये है ना, तो x बराबर निकलेगा,
तो लिखेंगे 3 प्लस 2y 2 और y की वैल्यू कितना था बताइए तो -12/12 था 5 था। उसके बाद पूरा में बट्टा 3 है कि नहीं। अब यहाँ पर हल कर देंगे देखिए 3 प्लस, अब यहाँ पर देखो इसको हल करोगे तो क्या होगा 2 से अंदर में गुना कर दीजिए तो -12 दूनी 24/5 हो जाएगा कि नहीं। अपॉन पूरा में 3 लिखेंगे x बराबर देखिए यहाँ पर 3 प्लस माइनस माइनस 24/5 ठीक है, पूरा में 3 हो जाएगा। अब 5 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 5 से 15 15 माइनस 24 ठीक है ना, और बटा के बटा गुना हो जाएगा 5 ये 15 नीचे वाला फिर। तो उस कंडीशन में इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा माइनस में कितना होगा घटाइए तो माइनस में बचेगा कितना 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से अगर 5 जाएगा तो 9 बचेगा कि नहीं, यानी कि 9 और अपॉन कितना 15। इस तरह से सब काटिएगा तो कितना होगा -3/5 यानी कि x की वैल्यू -3/5 और y की वैल्यू -12/5 आएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं अतः ठीक है, अतः दत्त मतलब दिया गया अतः दत्त समीकरण दत्त रैखिक समीकरण का योग में 3x - 2y = 3 एवं 2x - 3y = 6 का हल कितना होगा -12/5 एवं -3/5 होगा। यह है ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अर्थात करके ये भी लिख सकते हैं चाहे में, अर्थात समीकरण का युग्म रैखिक समीकरण का युग्म क्या दिया हुआ है, रैखिक समीकरण का युग्म में दिया हुआ है 3x - 2y = 3 तथा और क्या है तथा 2x - 3y = 6। इसी को हम लोग को क्या करना है विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना, गायब करना। तो किसी दोनों में से x को में टर्म को गायब कर दीजिए। यहाँ पर चाहे x को गायब कर दीजिए चाहे तो y को गायब कर दीजिए। और y गायब और x गायब कैसे होगा वो आपको तब हो सकता है जब यहाँ पर x के सामने वाला जो मेरा वैल्यू है और यहाँ पर इस समीकरण 2 में जो x के सामने वाला जो वैल्यू है वो दोनों सेम होगा, ये तबे हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं होगा ठीक है ना। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। अब देखिए अगर आप समीकरण 1 में यहाँ पर ही अगर x को गायब करना चाहते हैं तो अगर समीकरण आप x में x की जगह 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 2x में 3 से मल्टीपल कर देते हैं तो 6x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6x और यहाँ पर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6x, और इस कंडीशन में ये दोनों के बराबर आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 गुने कितना करना है 2 ठीक है ना, तथा समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 3 से, समीकरण 1 में 2 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तो गुना करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2 से गुना करिएगा तो कितना मिलेगा देखिए करते हैं 6x - 4y, इसमें भी गुना करना पड़ेगा यानी कि कितना हो जाएगा 6। अब इस तरह से इसमें मल्टीपल करिएगा तो कितना होगा देखिए, तो इसमें 3 से करिए तो इसमें 3 से करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6x - 3 3 9y, और यहाँ पर 3 से करिएगा कितना हो जाएगा 3 6 18 हो जाएगा ठीक है ना। अब देखिए 6x बराबर आ गया। अभी दोनों को गायब करना था, क्या करिए दोनों समीकरण को घटा दीजिए, यानी कहने का मतलब है करने पर, यहाँ पर लिख सकते हैं करने पर यहाँ पर आगे से लिखते हैं ठीक है, इसीलिए लिख सकते हैं घटाने पर लिखते हैं ठीक है। इसको लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए ठीक है ना। समीकरण 1 में 2 से गुना था, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर उसे घटाने पर तो घटाएंगे तो 6x - 4y = 6, और यहाँ पे लिखेंगे 6x - 9y = 18। घटाओ तो चिन्ह बदलता है कि नहीं, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से -4y और यहाँ +9y हो गया, तो घटेगा तो कितना होगा 5y, और इस तरह से यहाँ पर आप करिएगा कितना हो जाएगा -12
और बताइए y बराबर कितना हो जाएगा -12/5। याद करिए प्रतिस्थापन में भी इतना ही आया था y के वैल्यू। अब देखिए y के वैल्यू इतना आ गया तो y की वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर दी, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक आपका कौन है, ये वाला। तो इसलिए 3x - 2 y के वैल्यू पुट कर दीजिए -12/5 इक्वल टू 3 रखिएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3x - 2 से मल्टीपल करिए तो माइनस प्लस 24 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 3। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए तो कुछ नहीं तो एक, एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ तब हो जाएगा 15x + 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से 15x + 24 और ये उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 5 × 15 यहाँ पर, इसलिए 15x बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 उधर जाकर घट जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से 15x बराबर कितना आया, -9 आया। तो x बराबर कितना आएगा, देखिए। तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो -9/15 आएगा कि नहीं। और इसे जब काटिएगा तो कितना होगा -3/5, यानी कि लिखेंगे अतः x बराबर लिखेंगे, आप लिखिएगा -3/5 और y बराबर लिखिएगा -12/5। और यही आपका विलोपन विधि से हल हुआ, जो कि प्रतिस्थापन विधि से उतना ही आया था। देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी देखिए, प्रतिस्थापन विधि से -3/5 x की वैल्यू और y की वैल्यू -12/5। ठीक उसी प्रकार से विलोपन विधि में आया -3/5 x की वैल्यू और y की वैल्यू -12/5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, गुड।